आपने ईरान के पार्लियामेंट में जो नारे लगे हैं तशक्कुर पाकिस्तान के, आपने वो सारे सुने होंगे। और इस मेजर गोबर आर्या ने शायद वो नारे नहीं सुने, तो कम से कम वो नारे ही सुन ले। ईरानियों ने चीन के नारे क्यों नहीं लगा दिए? उन्होंने भी तो बयान दिया ना हक में। ईरानियों ने सऊदी अरब के नारे क्यों नहीं लगा दिए? इंडिया के क्यों नहीं लगा दिए? रशिया के क्यों नहीं लगा दिए ईरानियों ने नारे? तो इतने बगैरत तो इंडिया वाले कि तुम तो किसी के हक में बयान भी नहीं दे सके। कम से कम पाकिस्तान में ये गैरत तो है ना कि पाकिस्तान खुद के खड़ा है ईरान के साथ, और हर सतह के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि जो इसराइल ने किया वो गलत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया के एक जाली मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो आई है जिसमें इसने ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग के ऊपर अपना तबसरा दिया है, और साथ में इसने पाकिस्तान के किरदार को इसमें जो है वो डिस्कस किया है, और पाकिस्तान के बारे में इसकी क्या राय है ये आप सबको ही पता है। तो मैं जी इसकी इस वीडियो का जवाब दूंगा, इसके ऊपर रिएक्शन भी करूंगा, और इसके लिए मुझे बार बार इसकी वीडियो पॉज करना पड़ेगी जहां पर मैंने जवाब देना है। तो अगर आपने अनइंटरप्टेड ये वीडियो इसकी पूरा देखनी है ना, तो आप इसके चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे आप बार बार अब ये ना कहते रहे कि आपने यहाँ पे वीडियो पॉज क्यों कर दी, सीधी चलने दो। तो ऐसा नहीं होने वाला, बार बार ये वीडियो पॉज होगी, जहाँ पे ये बात करेगा मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो इसके अलावा ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जनरल जीडी बख्शी के झूठों के ऊपर, कि किस तरह लाइव टीवी के ऊपर बैठ के इनके जनरल बोलते हैं। तो उस वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं रही अभी क्योंकि ईरान और जो इसराइल के दरमियान जंग है ना, इसकी अपडेट ही इतनी तेजी के साथ आ रही है कि इससे ही टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इनकी मेजर जनरल जीडी बख्शी को भी एक्सपोज करूंगा, तो मेरी वो वीडियो भी आपने जरूर देखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने से पहले और इसको जवाब देने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जी चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके जनरल मोहसिन रजाई ने 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा बयान दिया, जिसको सुनने के बाद दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे ये बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि भाई पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी यानी कि पाकिस्तान इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो उसके बाद हाहाकार मच गई दोस्तों। और यही बात हमने कल द चाणक्य डायलॉग्स में कवर भी करी थी। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान का एक बयान आता है। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब मैं इसके पीछे की आपको साइंस और ज्योग्राफी समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा। ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। आई डोंट अग्री विथ द इरानियन regime. I don't like the Iranian regime. But between the Iranians and the Pakistanis, at least the Iranians have shown spine, even if they are folding up in front of the IDF. I have seen no such spine coming from Pakistani leadership. Now, let me explain to you what I'm saying. देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान तक तो 80 भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो। अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं दे ऑलवेज टॉक बिग। अच्छा जनाब, एक तो इस ना गौरव आर्या को पंजाबियों से बड़ी तकलीफ है। ठीक है, पंजाबियों ने पता नहीं इसके साथ क्या किया है। मुझे शायद ये जब आर्मी में था तो किसी सिख वगैरह ने इसके साथ कोई कार्रवाई डाल दी है, जिसकी वजह से इसको पंजाबियों से बड़ी तकलीफ है, लाहौरियों से बड़ी तकलीफ है। तो यही कोई वजह हो सकती है। बाकी इसने बात की जी, मतलब पाकिस्तान ने जो धमकी दी है, मतलब इसराइल को, ईरान को बताया कि अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला होगा तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर देगा। इसकी तरदीद की अपने ख्वाजा आसिफ ने। तो ये बात ये है कि इस तरह की जो सिग्नलिंग होती है ना, ये कभी भी आप इस तरह नहीं करते बयानों के जरिए कि पूरी दुनिया के सामने आप रख दें कि ये हम कर रहे हैं। ये खुफिया बातें होती हैं जो खुफिया तौर के ऊपर कही जाती हैं। अब जो अमेरिका है वो कह सकता है बराह रास्त आगे पे कि मैं इसराइल की सपोर्ट में ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दूंगा, नहीं ना कह सकता। अब गजा में उसने इसराइल को इतना ज्यादा असला दिया और इतने ज्यादा उसने शहीद करवाए गजा में हमारे मुसलमान,
तो क्या अमेरिका ने कभी तस्लीम किया कि उसने मतलब जो असला है वो इसराइल को दे रहा है? सरेआम कहा? नहीं ना कहा। तो इसी तरह ये जो सिग्नलिंग होती है ना, इस तरह की चीज़ों की ये खुफिया तौर के ऊपर होती है। और पाकिस्तान ने हो सकता है कि ये सिग्नलिंग कर दी हो, तो इसको हमें कोई आला लान कहने की ज़रूरत नहीं है, और इसका ईरानियों को भी पता होगा, और जिनको जो सिग्नल पहुंचना होगा उनको भी पता लग गया होगा। तो मेजर साहब, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मतलब आप पार्लियामेंट के में बैठ के या आपका कोई सदर वज़ीर आज़म भी ऐलान करे इस चीज़ का। जो खुफिया चीज़ें होती हैं, जहाँ तक मैसेज पहुंचाना होता है वहां तक पहुंच जाता है। तो चलें जरा। जूता 6 नंबर का, बातें 12 नंबर की। ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी एक ट्रेट है, इनके ब्लड में है ऐसा बोलना। ये बोल देते हैं और बोलने के बाद फिर ये कहते हैं यार अब तो बोल दिया, अब क्या करें। जैसे रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं वापस इस केस पे आऊंगा। आसिम मुनीर क्योंकि लड़ाई जीत गया भारत के साथ, इसलिए अमेरिका ने उनको परेड पे बुलाया है, उनको ऑनर करने के लिए कि यार ऐसा जनरल तो हमने सलाउद्दीन अयूबी के बाद देखा ही नहीं। अब ये जो नैरेटिव है, इसको पाकिस्तान में बहुत ट्रैक्शन मिला, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं वैसा कि हम बहुत बड़े फातिहा हैं और बहुत बड़े मुजाहिद हैं और गाजी हैं और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका हम सब लोग हैं। ये ऐसा पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है सुनना अपने बारे में। तो उनको कोई भी बकवास सुनाओ बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी फौज ने नैरेटिव चलाया कि भाई आसिम मुनीर को तो स्पेशली ऑनर करने के लिए बुलाया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसमें जाहिर सी बात है कि सारे रफेल उड़ा दिए। दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फिजाया खुला बेलगाम घूम रही थी। अमृतसर से लेकर, दिल्ली से लेकर, बंबई से लेकर विशाखापट्टनम, सारे के सारे शहर तबाह कर दिए हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि किसी ने पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि दिल्ली से लेके पटना तक या विशाखापट्टनम तक सारे शहर तबाह कर दिए। किसी ने भी अगर पाकिस्तान में कोई क्लेम किया हो तो मेजर साहब उसका सबूत दिखाएं, और ये सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्लेम नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि इसको बड़ी तकलीफ है कि जनरल आसिम मुनीर को क्यों बुलाया अमेरिका ने। तो जनाब, जब कोई बंदा किसी को अपने मुल्क में दावत देता है या किसी परेड में शिरकत की दावत देता है, तो उसका ये ऑनर ही करता है, उसको आज़ाद ही दिया जाता है। जाहिर बात है उसको ऑनर करके ही बुलाया जाता है ना। मतलब अगर किसी की बेइज्जती करनी हो तो क्या वो अपने मुल्क में उसको परेड में बुलाएंगे? उसको ऑनर ही दिया जाता है जब किसी को बुलाया जाता है। तो मेजर साहब ये बात नोट करें। लिहाजा आपको आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सबसे लायक आदमी है। और इन्हीं का ऑनर करने के लिए ट्रंप ने बोला कि साहब आप आइए, रिव्यूइंग ऑफिसर बनिए परेड के, आप वहां पे खड़े हो जाइए, सैल्यूट करिए। अमेरिकन सोल्जर्स आपको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आप जैसा सिपा सालार सलाउद्दीन अयूबी के बाद अब आया, हजारों सालों में एक पैदा होता है आसिम मुनीर जैसा। पाकिस्तानियों को ऐसी अलिफ लैला की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा इतना है दोस्तों पाकिस्तानियों का, इतना गजब का मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि हारी हुई कौम है, कभी जीत नहीं देखी। तो वो एक अच्छा जी, बार बार रोकना मुझे जरूर पड़ना है। पाकिस्तानी तो हारी हुई कौम है, तुमने कौन सी जंगें जीती हैं? मुझे तारीख में एक जंग बताओ जो तुमने जीती हो। कभी तुम्हारे ऊपर मुगल चढ़ते रहे आगे, कभी तुम्हारे ऊपर अफगानियों ने आगे चढ़ाई की है, कभी गजनवी तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है, कभी ये बदाली चढ़ गया है, कभी गोरे तुम्हारे ऊपर इतनी देर हुकूमत करते रहे। तो तुम्हारी हुकूमत कहाँ रही है तारीख में? मुझे कहीं पे बता दो कि जहाँ पे इंडिया इतनी बड़ी रियासत थी कहीं पे भी नहीं थी। तो सारी जिंदगी तुम्हारी कभी कोई मारता रहा है, कभी कोई मारता रहा है। तो ये तुम्हारी तरीक है। कभी जिंदगी में बताओ किसी और खित्ते में जाके तुमने किसी जगह पे कब्जा किया हो हिंदुओं ने? बताओ जरा मुझे। की दुनिया में रहते हैं जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। दे हैव दैट मेंटल स्पेस। पाकिस्तानियों की एक, जिसको कहते हैं कि एस्केपिज्म प्रो मैक्स होता है ना, जो एक तो एस्केपिज्म होती है, एक एस्केपिज्म प्रो मैक्स होती है, जिसमें पाकिस्तानी जीतते हैं तो अपने लिए एक दुनिया बना लेते हैं इमेजिनरी। तो यही उन्होंने करा है। अब इसी दुनिया का एक इमेजिनरी बाशिंदा, इस इमेजिनरी दुनिया का इमेजिनरी बाशिंदा था ख्वाजा आसिफ। और इन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने ईरानियों को बोला होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर यहूदी तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करते हैं तो हम साफ कर देंगे इजराइल को। अच्छा, इनको जोश आ गया ईरानियों को। ईरानी भी बेवकूफ, उनको समझना चाहिए था कि भाई ये लाहौरी हैं, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है भाई, इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, बेगैरत लोग हैं लाहौरी, पाकिस्तानी पंजाबी जितने भी हैं। मेजर साहब, सबसे पहली बात तो मॉरल कैरेक्टर आपका कोई नहीं है, और आपसे बगैरत तो पूरी दुनिया में है ही कोई नहीं। आप भी उसी चैनल के ऊपर खड़े थे जो लाहौर पोर्ट के ऊपर हमला कर चुका था, जिसने सारा कराची तबाह कर दिया था।
तो कहाँ पे आपका मोरल है और कहाँ पे आपकी जो है वो डिग्निटी है। तो सबसे बगैरत तो पहली बात आप है, आप उन पोर्ट को भी तबाह कर रहे थे जिनका वजूद ही कोई नहीं है दुनिया में। तो पूरी दुनिया ने ये देखा, और तुम्हारा जो रिपब्लिक भारत चैनल है जहाँ पर बैठ के तुम ये बकवास करते हो सारी, तो उधर बैठ के तुम्हारे सामने वो क्रिश्चियन फेयर जो थी वो तुम्हारी ही मतलब बड़ी लाडली थी। तो तुम्हारे चैनल के ऊपर बैठकर उसने तुम्हारी जो कुत्तों वाली कर दी, उसने कहा कि जिंगुइज्म झूठे लोग हो, तुम झूठ बोलते हो। तो तुम्हारे चैनल के ऊपर बैठ के उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी। और बाकी मतलब लाहौरियों से इसको बड़ी तकलीफ है, पता नहीं क्यों तकलीफ है। मुझे लगता है किसी लाहौरी ने ना इसको काम डाला है, कहीं ना कहीं पे डाला जरूर है, पता नहीं कहाँ डाला है। दे आर नॉट वर्थ द ट्रबल। आप किन की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ये लोग फूल के गुप्पा हुए, और फूल के गुप्पा होने के बाद टेलीविजन पर बोल दिया कि साफ मना कर दिया, यू टर्न ले लिया पाकिस्तान ने, कहा मजाक कर रहे थे। मजाक क्या कर रहे थे? हमने तो बोला ही नहीं कभी, हमने तो बोला ही नहीं। और यही बोलने के बाद हमने तो बोला ही नहीं। अब ईरान फंस गया बीच में। भुट्टो ने यह बोला था ना कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भुट्टो की बहुत एक मशहूर तकरीर है जिसमें भुट्टो ने कहा था कि व्हेन वी हैव द बॉम्ब, राइट, द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस, इट विल बी द इस्लामिक बॉम्ब, नॉट द पाकिस्तानी बॉम्ब। अब वो इस्लामिक बॉम्ब है कहां पे? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। आप तो अजीम कौम है, आपका मुल्क कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम है। कहां है आपका एटम बॉम्ब? कहां है आपका न्यूक्लियर वेपन? दोस्तों उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आज। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो ये पूरा हुआ है न्यूक्लियर एक्सचेंज के बारे में। दिस इज आउट ऑफ द ISI प्लेबुक। मैं सिर्फ यहां पे ट्रोल करके मजाक उनका नहीं बना रहा हूं। दोस्तों मैं आपको आज बताता हूं कि लाहौरी दिमाग काम कैसे करता है। धमकी दे दो, एटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे, ठीक है? एक बार धमकी दे दो, अगर बंदा झुक गया तो ठीक है, फायदा ही फायदा, नहीं झुका तो थूक के चाट लेंगे, क्या दिक्कत है? यू टर्न मार लेंगे, वो तो कैरेक्टर में, वो तो खून में सना हुआ है। इन्होंने फंसा दिया ईरानियों को। अब ईरानी घूम रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान ने क्या करा दोस्तों? कि हम इस्लाम में एक बिरादर फलाना ढिमका, जितने भी दुनिया के फ्रॉड 420 के डायलॉग ये मारते हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों क्या करा है कि जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान को, उसको बंद कर दिया, बिल्कुल शट डाउन कर लिया। कह रहा नहीं साहब यहां पे जंग आ जाएगी। जंग की जो लपटें हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगी। दिस इज पाकिस्तान वर्जन ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा, पाकिस्तानी वर्जन। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर इसलिए मेजर साहब बंद किया है कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्जिकल से ट्राई करने वाले आपके जो परिंदे हैं वो फिर रहे हैं ईरान में, और जिन्होंने मरवा दिया उस सारी क़यादत को ईरान की को, कि जिसने मतलब उनको पाला हुआ था चाबहार पोर्ट में, जो सरमायाकारियां करवा रहे थे, वो सारे उन्होंने मरवा दिए। मतलब ईरान के अंदर ही गद्दारों ने उनकी तमाम लीडरशिप को मरवा दिया, उनके एटमी साइंसदान मरवा दिए। तो जब आपके बॉर्डर के ऊपर जंग खड़ी है तो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है बॉर्डर बंद करने का, ये इसलिए उठाया है कि इसी सिलसिले में जैसे ईरान में जो ड्रोन की गाड़ियां हैं वो पकड़ी जा रही हैं एक दूसरी तरफ जाती हुई और उनके मुल्क में तबाही फेर रही हैं, तो पाकिस्तान ने अपने हिफाजती इकदाम के लिए कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का आपका पजीत या आपकी कोई राह का एजेंट पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ें एंटर ना कर ले, तो इसलिए जनाब पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर लिया है। और जो अपने अवाम का दिफा होता है, ये सबसे पहले जिम्मेदारी होती है किसी भी मुल्क की, तो अपने दिफा के लिए हमने ये सब किया है। इसके अलावा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ईरान के साथ किस तरह खड़े हैं। 20,000 से ज़्यादा ईरान के जो हाजी करने गए हैं, पाकिस्तान उनको अपने मुल्क में बना दे रहा है। तो और भी अगर ईरान को कोई ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ज़रूर देगा। बाकी जो बॉर्डर बंद करने की बात है तो वो अपने हिफाजत के लिए करना ही पड़ता है, तो वो पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, 1.2 यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान कि वो यहूदियों के साथ लड़ें। उल्टा इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, बोला भाई साहब तुम इधर मत आ जाना, गलती से तुम इधर गलती से अंदर मत आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात बोली थी, फिर पीछे आ गया, यू टर्न ले लिया, दूसरी चीज अपना बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन ट्विटर पे आपको जो जंग करवानी है, जो जिहाद करवाना है, आप ट्विटर पे करवा लो पाकिस्तानियों से, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। 25 करोड़ के 25 करोड़ जिहादी बैठे हैं हाथ में स्मार्टफोन लेके, बताओ बोलो क्या ट्वीट करना है, बताओ। ईरानियों का ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयां, हमारे मुसलमान भाइयां आएंगे, अकेली एटमी कुव्वत है आलम इस्लाम की,
और इस कुव्वत के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। कोई कुव्वत वुव्वत नहीं है, सब झूठ बोलते हैं लाहौरी। देयर ऑल अ बंच ऑफ लायर्स। और जब पूरी दुनिया ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे तुम मिसाइल मार दोगे, तुम तो कह रहे थे तुम टेल अवीव पे न्यूक्लियर हमला कर दोगे, ये क्या स्टोरी है? तो पाकिस्तानियों ने पता है पार्लियामेंट में अपनी क्या बोला? नहीं, ये तो एआई से कर दिया है कुछ, ये तो एआई जनरेटेड है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कहां गया इस्लामिक बॉम्ब अगर तुमने नहीं बोला तो? और पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये झूठा वीडियो है, अगर ये झूठा वीडियो है, तो आप अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ये पूछिए कि तुमने अभी तक धमकी क्यों नहीं दी यार? तुमने धमकी क्यों नहीं दी? अब ये तो कह रहे हैं कि झूठी धमकी है, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो क्यों नहीं बोला था, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि तुम अभी तक ये कहते हो ना कि आलम इस्लाम के अकेले न्यूक्लियर पार हो, तो तुमने धमकी क्यों नहीं दी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगर ये झूठ है तो तुमने धमकी आज तक डायरेक्टली क्यों नहीं दी यार? तुम खुल के क्यों नहीं आए साहब? आप भी बड़ा दावा करते हैं कि आप इसराइल के बड़े दोस्त हैं, तो आप फिर खुल के धमकी दे रहे हैं ईरान को। आप क्यों नहीं धमकी दे रहे हैं हमले की? आपकी तो इसराइल की बड़ी यारी है ना। मोदी और जो वो आप नेतन्याहू है, वो एक ही प्याली में पीते हैं, वो जो मूत्र है गाँव का। तो आप क्यों नहीं धमकी दे रहे जनाब अली? आप भी दे दें फिर। और पाकिस्तान ने जहां तक पैगाम पहुंचाना था, पाकिस्तान ने पहुंचा दिया है। आपने ईरान के पार्लियामेंट में जो नारे लगे हैं तशक्कुर पाकिस्तान के, आपने वो सारे सुने होंगे। और इस मेजर गोबर आर्या ने शायद वो नारे नहीं सुने, तो कम से कम वो नारे ही सुन ले। ईरानियों ने चीन के नारे क्यों नहीं लगा दिए? उन्होंने भी तो बयान दिया ना हक में। ईरानियों ने सऊदी अरब के नारे क्यों नहीं लगा दिए? इंडिया के क्यों नहीं लगा दिए? रशिया के क्यों नहीं लगा दिए ईरानियों ने नारे? साथ में उनके अजरबैजान है, उसके क्यों नहीं लगा दिए? ठीक है, और किसी मुल्क के उन्होंने क्यों नहीं लगा दिया अपनी पार्लियामेंट में? क्यों पाकिस्तान के लगाए? पाकिस्तान ने भी तो बयान ही दिया है ना। तो फिर एक बयान के ऊपर मतलब जो पाकिस्तान सियासी सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर ही वो नारे लगाते जा रहे हैं ईरानी पार्लियामेंट में। तो ये सोचने की बात है। कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ने ऐसा किया है ना कि जो उसके उनके पार्लियामेंट में नारे लग गए हैं। बाकी इनको तकलीफ पता किस बात की है? इनको तकलीफ इस बात की है कि इनका जो पत्ता है ना ईरान से, वो बिल्कुल साफ होने वाला है। 73 से 74 के करीब इनके एजेंट पकड़ लिए ईरानियों ने अपने मुल्क में। और जितने इनके उन्होंने पाले हुए थे ना लोग चाह बहार में, वो सारे इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता ईरानियों को पता चला है। और ईरानियों को यह भी पता चल गया है कि हमारे जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था। तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के नारे लगा के भी बता दिया है कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था। तुम तो इतने बगैरत हो इंडिया वाले कि तुम तो किसी के हक में बयान भी नहीं दे सके। कम से कम पाकिस्तान में ये गैरत तो है ना कि पाकिस्तान खुद के खड़ा है ईरान के साथ, और हर सतह के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि जो इसराइल ने किया वो गलत किया। तुम में तो इतनी भी गैरत नहीं है कि तुम ये कह सको कि ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, कि जो इसराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। तुम तो किसी के साथ भी नहीं खड़े हुए, वही अपनी मुनाफका ना सोच के साथ पीछे हट गए हो। जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो साइड लेती हैं, वो खड़ी होती हैं किसी के साथ, और जो बगैरत होते हैं वो चुप करके पीछे हट जाते हैं। जिस तरह आपकी सारी इंडिया वाले इस वक्त पीछे हट गए हैं। पहले तो बड़ी आपकी यारियां थी ईरान के साथ, तो फिर ईरान के हक में क्यों नहीं बयान दे रहे कि इसराइल ने जो किया गलत किया? हालांकि सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने उनके ऊपर जारियत करके गलत किया, तो क्यों नहीं ईरान के हक में बयान देते? चलो अगर ईरान के हक में नहीं देना तो कम से कम इसराइल के हक में तो बयान दो ना मेजर साहब। क्यों नहीं देते? गैरत करो ना, इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, क्यों नहीं देता बयान? और वो क्यों नहीं देता वो आपको पता होना ही चाहिए कि ये लेट गए हैं। ट्रंप ने इनको नीचे लटा के ना, अब जो आगे उसने किया वो अब बताने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ सरमायाकारी कर रहे थे, दोनों तरफ खेल रहे थे चारपाई के। एक तरफ ईरान में चाबहार पोर्ट के ऊपर सरमायाकारी कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और ईरानियों को भी होश नहीं आ रही थी कि ये क्यों सरमायाकारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये इसराइल में हाइफा पोर्ट के ऊपर सरमायाकारी कर रहे थे। मतलब दो एक दूसरे के दुश्मन मुल्क हैं और ये दोनों के साथ खड़े हुए हैं। ये है इनकी खारजा पॉलिसी। अब जो हाइफा के ऊपर मिसाइल गिर रहा है वो भी इनके अंदर घुस रहा है, क्योंकि उधर इनकी सरमायाकारी है। और जो चाबहार के ऊपर मिसाइल गिरा है वो भी इनके अंदर घुस रहा है, क्योंकि उधर भी इनकी सरमायाकारी है। तो मिसाइल चाहे इसराइल चलाए चाहे ईरान चलाए, घुसेगा इनके अंदर ही, क्योंकि हर तरफ इनकी सरमायाकारी है। चलें जरा जी हमने कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर ईरान को या आलम इस्लाम को किसी भी यहूदी ने हाथ लगाया, किसी भी ईसाई ने हाथ लगाया, हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। क्यों नहीं दी तुमने धमकी आज तक, ये बताओ। अब मैं आपको बताता हूं क्यों धमकी नहीं दी। ठीक है, मैं टेलीविजन पे भी मैंने कल बोला था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आज एक बात बताइए यार, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। ये जो पैसा पकड़ते हैं गोरे से,
लेट्स बी ऑनेस्ट, ब्लंट बात करते हैं आज, कोई लाग लपेट करने वाली बात नहीं है। ये जब गोरे से पैसा पकड़ते हैं तो उस पैसे के एवज में गोरा इनसे क्या गारंटीज लेता होगा, जरा मैं ये आज समझना चाहता हूं। और पाकिस्तानियों, एक बात बताइए, आप में हीरे मोती जड़े हैं कि गोरा चेक पे चेक काट के आपको दे रहा है? हीरे मोती जड़े हैं आप में। आप कोई ऐसा साइंसदान आपने पैदा कर दिया जो पूरी दुनिया को बेनिफिट कर देगा, या कोई ऐसी वैक्सीन आपने बना ली जिससे कि कल कैंसर का इलाज हो जाएगा, कैंसर होगा ही नहीं किसी को। कुछ ऐसा कर दिया क्या आपने? क्यों ये गोरा बार बार आपको चेक और चेक काट के दे रहा है? ये बात सच है। वर्ल्ड बैंक कहता है 40 अरब देंगे, किस खुशी में? दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल और पैसा दो। IMF कहता है कि हम पैसा देंगे, किस खुशी में? अमेरिका आपको बड़े बड़े चेक काट के देता है, किस खुशी में? चीन आपको मोटे पैसे देता है, किस खुशी में? सऊदी अरेबिया आपको पैसे देता है, किस खुशी में? एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको मोटी रकम देता है, किस खुशी में? कभी आपने सोचा है पाकिस्तानियों, ये पैसे आपको क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप अजीम कौम हैं? नहीं। जब गोरा आपको, मैं चाइनीज की यहां पे बात नहीं करूंगा, चाइनीज का मैटर अलग है बिल्कुल, लेकिन जब गोरा आपको पैसे देता है तो आपसे लिखवा लेता है, आपका अंगूठा काट देता है। लिखवाने के बाद आपका अंगूठा काट देता है गोरा। वो आपसे ऐसी गारंटीज लेता है, ऐसी गारंटीज लेता है, ऐसी गारंटीज लेता है कि ये जो आपका न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, ये सारा का सारा गोरा गिरवी रख लेता है। भाई कोई बार बार आपको पैसे दे रहा है, ये पैसे अच्छा एक बात बताइए पाकिस्तानियों, ये जो IMF के पास पैसे आते हैं, आते कहां से हैं? IMF कोई मुल्क है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके तेल के कुएं हैं, कोई अरब शेख है वो? इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? इनके पास पैसे तब आते हैं जब दुनिया के देश इनको पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि जब आप वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं, जब आप IMF से पैसे ले रहे हैं, तो आप अमेरिका से, यूरोप से पैसे ले रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। आप इन्हीं दोनों जो मेन इनके कंट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप यूरोप ले लीजिए, आप इनसे पैसे ले रहे हैं। यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम देम। तो आपको इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। पैसे लेते वक्त तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं आप लोग कि हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे आ गए। आपके मिसाइल की चाबी आपके पास है नहीं। आपकी मिसाइल, आपका पूरा मामला गिरवी रख चुके हैं आप लोग, और यह बात आसिम मुनीर अच्छी तरीके से जानता है और ख्वाजा आसिफ अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए जब उस IRGC के जनरल ने सबके सामने कह दिया कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है, पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया है कि अगर यहूदी एटमी मिसाइल चलाएगा तो हम भी एटमी मिसाइल चला देंगे, फट से पाकिस्तान ने यू टर्न मारा, बोला भाई क्यों फंसवा रहा हमें, तो खुद मरेगा, हमें भी मरवा रहा है। अच्छा जनाब, तो ये आपने सुन लिया, ये था मेजर गौरव आर्या का सारा जो इंटरव्यू बयानी है, खुद से जो बातें छोड़ी जाता है। तो सबसे पहले तो जिस तुम मतलब इसराइल को अपना बाप समझते हो ना, जिसकी तुम नजायज औलाद हो, जिसको अपना तुम बाप समझी बैठे हो, वो तुम्हारा बाप नहीं है और उसके आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वो यहूदियों के अलावा किसी को भी मतलब ना वो काबिल ही समझते, ठीक है, वो अपने आप को सब कुछ समझते हैं। और अगर वो यहूदियों के अलावा किसी कौम को अपने मुकाबले का या लेवल का समझते हैं तो वो हिंदू नहीं है, वो ईसाई नहीं है। अगर उनको यहूदियों को पता है कि हमारे मुकाबले पे कोई कौम खड़ी होगी तो उनको खतरा है मुसलमानों से, ठीक है ना। यानी कि इब्राहिम जो रिलीजन है, इब्राहिमिक रिलीजन है, उनमें से भी उनको सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से। उनको पता है कि ये गैरतमंद कौम है, लड़ने वाली कौम है, और यही हमारे खिलाफ उठेंगे। और इस हवाले से मैं अब रिलीजन में नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें मौजूद हैं। यहूदियों को भी पता है, मुसलमानों को भी पता है कि हमारी लड़ाई क्यों हो रही है। और तुम जो बीच में ऐसे ही निकल रहे हो ना, तुम तो गाजर और मूली भी नहीं हो। जो एंड ऑफ द टाइम है उसमें ये गाजर मूली भी नहीं है, तुम्हारा किरदार ही कोई नहीं है उसमें। तो वैसे अपने आप को 30 मार का समझना छोड़ दो। अभी जो इसराइल ने एक नक्शा जारी किया था, तो तुम तो इसराइल के मुंह में डाली दे रहे थे। तो इसराइल ने तो वो नक्शा भी, उस नक्शे में भी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था। तो इतनी सी मतलब उन्होंने तुम्हारी इज्जत रखी है, तो ये तुम्हारी इज्जत है इसराइल के आगे। तो बाकी ये जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान को चाइना पैसे देता है, तो वो अमेरिका पैसे देता है, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम गिरवी रख लिया, इतना कर्जा ले लिया, ये कर्जा ले लिया। तो मेजर साहब, सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान से भी ज्यादा कर्जा आपने लिया हुआ है। तो आपने क्या क्या अपना गिरवी रखा हुआ है, मतलब क्या क्या गिरवी रखा हुआ है? आपने कुछ अमेरिका के आगे अपना गिरवी रख दिया, इसराइल के अपने सामने अपना कुछ गिरवी रख दिया, इसीलिए आपके
किसी लीडर से ईरान के हक में बयान नहीं निकला, या फिर आपने ईरान को कुछ अपना गिरवी रख दिया जो आपने मतलब इसराइल के हक में बयान नहीं दिया। तो कम से कम कोई लॉजिक होती है यार, कोई बात करने की कोई सेंस होती है। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पड़ा है, जब जरूरत आएगी पता भी चल जाएगा। और 10 की रात को तो हमने वैसे भी बता दिया था कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, तो फिर 1 घंटे में भागे क्यों थे? अगर तुम्हारे मोदी ने गाय का मूत्र पिया था तो मोदी आता ना मैदान में, और अगर तुमने पिया था तो तुम भी आ जाते। क्या जरूरत थी फिर 1 घंटे में सीज फायर करने की? कहते ना कि नहीं हम रुक रहे, इसराइल नहीं रुक रहा तो वो कहता है नहीं रुक रहा, हम करेंगे। ना वो ट्रंप की मानेगा ना वो किसी की मानेगा, जब तक उनका दिल होगा वो करेंगे। तो तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? तुम तो बड़े मतलब ताकतवर मुल्क हो, इकानमी भी तुम्हारी बहुत बड़ी है, असला भी तुम्हारे पास बहुत है, सुपर पावर बन चुके हो। तो पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, करते ना हमला, फिर तुम्हारे से हुआ क्यों नहीं? क्यों 1 घंटे में लेट गए थे? तो कम से कम कोई सेंसिबल बात करो। और जिस इसराइल को तुमने अपना बाप बनाया है, वो अपना हमास जो है उसको तो सरेंडर वो अभी तक करवा नहीं सका, उसने तो अभी तक सफेद झंडा लहराया नहीं हमास ने। तो इसराइल तो बहुत आगे की चीज है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की फिर बात कर लो, तो पाकिस्तान तो मतलब इनकी वहां तक भी घुस जाएगा जहां तक किसी की सोच भी नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान और चीन एक है, तो अमेरिका की तो वैसे ही जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ जाने की। और अमेरिकन और पाकिस्तान बड़ा साथ में इकट्ठे ऑपरेशन कर चुके हैं, और अमेरिकन को खूब पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या है और पाकिस्तान किस लेवल के ऊपर खेलता है। तो अमेरिकन ये जानते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देते हैं। तुम्हारे ऊपर भी उन्होंने यकीन किया था, तुम्हारे मुल्क में भी उन्होंने कुछ पैसे वगैरह लगाए थे कि चलो इनको हम चीन के खिलाफ खड़ा करते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने तुम्हें चेक किया तो तुमने तो बीच में पेशाब कर दिया। तो उनको पता चल गया कि इनकी तो औकात ही क्यों है, कोई नहीं, इनको हम कहाँ खड़ा करें, इसलिए वो तुम्हारी इज्जत करना भी छोड़ चुके हैं। तो कम से कम कोई सेंसिबल बातें किया करो। और लाहौरियों से तुम्हें बड़ी तकलीफ है, तो लाहौरियों से पता नहीं इसको क्यों तकलीफ है, अब तो ये खुद ही बता सकता है। और बाकी व्हाट्सएप फोर्स कह रहा है जहादियों की, तो जहाद जो लफ्ज़ है ये मुसलमानों के लिए बड़ा अजीम लफ्ज़ है, और तुम्हारे जहादी जहादी कहने से हमें खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहादी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुसलमान फख्र करता है जहाद करने के ऊपर, इसमें कोई डाउट की किसी को बात होनी नहीं चाहिए। बाकी मेजर गौरव आर्या साहब, आपकी इतनी ही बात है कि टीवी पे खड़े होकर आप बयान दिया करें, और यही आप कर सकते हैं। ना तो आपके बड़ों की कभी कोई औकात रही है, ना जरूरत रही है कि मुसलमानों के खिलाफ वो खड़े हो सकें। सारी जिंदगी गुलाम रखा है तुमको, उसके बाद गोरे आए और तुम्हें आज़ादी दिलवा गए तो तुम्हें थोड़ी सी सांस मिली है, अब तुम्हारी बातें निकल रही है। सारी जिंदगी तुम गुलाम रहे हो मुसलमानों के, कभी मुगलों के, कभी अफगानों के, कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर आगे हुकूमत की, कभी किसी ने की। तुम तो सारी जिंदगी उठ ही नहीं सके मुसलमानों के आगे, तो तुम क्या बातें कर रहे हो दिलेरी की, जुर्रत की, पंजाबियों की, लाहौरियों की? तो कम से कम कुछ शर्म किया करो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।